दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, ये बढ़ता क्यों है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और सबसे जरूरी आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवा है जो यूरिक एसिड को ठीक करती है। यूरिक एसिड की मुख्य समस्या वात दोष और रक्त दोष के बिगड़ने से होती है। जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है और पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकलते और वो टॉक्सिन शरीर में जमा होने लग जाता है, तो यही टॉक्सिन आगे चलकर जोड़ों में जाकर दर्द, अकड़न और सूजन पैदा करता है। इसी अवस्था को आयुर्वेद में वात रक्त कहा जाता है और आम भाषा में हम इसको यूरिक एसिड बोलते हैं। अब सवाल है यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में जब प्यूरिन नाम का तत्व टूटता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। ये प्यूरिन हमें दो चीजों से मिलता है, एक तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में और दूसरा खाने पीने की चीजों से। जब हम खाना खाते हैं तो ये प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनाता है। नॉर्मली किडनी इस यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी ठीक से काम ना करे या काम कम करती है या यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने लगे तो ये खून में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब बात आती है कि यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा नॉनवेज खाना, ज्यादा शराब पीना या फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना, बहुत ज्यादा दालें खाना जैसे छोले, राजमा, पानी कम पीना, और जिन लोगों को मोटापा होता है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। और जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बना रहता है। जिन लोगों को किडनी की कमजोरी होती है उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने का ज्यादा चांसेस रहता है। जहाँ जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, जहाँ ज्यादा खराब लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण रहता है। धीरे धीरे यही कारण दर्द की वजह बन जाते हैं। यूरिक एसिड के लक्षण क्या क्या हैं जिससे हमें पता चल जाए। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, एड़ियों या जोड़ों में सूजन रह सकती है, सुबह उठते वक्त शरीर जकड़ा सा महसूस होता है, चलने फिरने में आपको तकलीफ हो सकती है, बार बार पेशाब में जलन हो सकती है। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये आगे चल के गठिया का रूप भी ले लेता है। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेबोरेटरी में से ब्लड सैंपल देके अपना टेस्ट करवा सकते हो। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि पुरुषों में 3.5 से लेके 7 mg और महिलाओं में 2.6 से लेके 6 mg तक ये वैल्यू नॉर्मल होती है। अगर आपकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अब जानते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे किया जाता है जो धीरे धीरे यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। दोस्तों सबसे पहले है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। ये रक्त को शुद्ध करता है, दर्द और सूजन कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप सुबह खाली पेट 20 से 30 ml गिलोय का काढ़ा या फिर गिलोय का रस ले सकते हो। दूसरा है पुनर्वा। पुनर्वा किडनी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये पेशाब के जरिए यूरिक एसिड को शरीर में से बाहर निकालती है और सूजन कम करती है और शरीर में ज्यादा पानी की मात्रा को हटाती है। और आप यूरिक एसिड के लिए पुनर्वा कवाथ 1 से 2 बार दिन में ले सकते हो। तीसरा है केशोर गुग्गल। केशोर गुग्गल यूरिक एसिड और गठिया में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ये वात दोष शांत करता है और जोड़ों की सूजन को कम करता है। चौथा है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अद्भुत योग है। ये शरीर से टॉक्सिन निकालता है, पाचन सुधारता है और किडनी को मजबूत बनाता है। आप रात को सोने से पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हो, लेकिन सभी दवाइयां किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। दोस्तों दवाइयों के साथ साथ
आप लाइफस्टाइल में भी चेंज करना चाहिए, जैसे कि हर रोज 30 मिनट टहलना चाहिए, वजन कंट्रोल में रखें और तनाव को कम करें। और याद रखिए, यूरिक एसिड कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, ये गलत खान पीन और गलत लाइफस्टाइल का ही परिणाम होता है। अगर आप सही खान पीन और सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो यूरिक एसिड अपने आप ही कंट्रोल आ जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।